नमस्कार दोस्तों, जो है जय हिंद साथियों। और आपके लिए जो है एक नई टॉपिक ले आए हम, कैलेंडर। जो रीजनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कैलेंडर। हर एग्जामों में जो है कैलेंडर से मुलाकात आपकी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं कैलेंडर को सोचा कि कुछ क्यों ना आसान तरीके से आपको बताया जाए, बिल्कुल बेस से लेकर अपर लेवल के क्वेश्चन तक को। ठीक है, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा। कैलेंडर के साथ जो है कैलेंडर, आइए पढ़ाते हैं हम आपको। रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कैलेंडर, है ना। ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल मस्त टॉपिक है। ठीक है, आइए पढ़ाना शुरू करते हैं, है ना। तो आज की जो नई टॉपिक है मेरे भाई, वो क्या होगा? आपका कैलेंडर होगा, है ना। कैलेंडर कैलेंडर जो है रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, हर एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो कैलेंडर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें कुछ बातों को जो है जानना अति आवश्यक होता है। जैसे कि होता है आपका साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष, तीसरा होता है आपका शताब्दी वर्ष। कौन सा? शताब्दी वर्ष होता है। और उसके बाद जो चौथा होता है वो होता है शताब्दी लीप वर्ष। कौन सा वर्ष? शताब्दी लीप वर्ष। ये जो चारों महत्वपूर्ण जो है चीजें हैं आपके, है ना। इन चारों चीजों को जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर इनको जो है जान गए तो आपको रटने के लिए जो है रटना ही नहीं पड़ेगा। किसी भी जो है वास्तविक दिन निकालिए या कुछ भी निकालिए, आपको मैं रटने वाला प्रोसेस नहीं बताऊंगा, क्योंकि रटने वाला प्रोसेस जो होता है आप एग्जाम में भूल जाते हो। लेकिन मैं एक जो है आपके लिए ऐसा लाया हूँ, बस अब समझ गया नॉर्मली तरीके से, तो कैलेंडर आपका जो है यूं ही खत्म हो जाए चुटकियों में आपके लिए। सबसे पहले ले आते हैं, देखते हैं क्या होता है। आज की जो है पहला है यहाँ से, कौन सा? साधारण वर्ष। कौन सा है मेरे भाई? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष होता क्या है? तो सबसे पहले जो है जानिएगा, यहाँ से कहेंगे सबसे पहली बात, जो वर्ष क्या होगा आपका बताइएगा। जो वर्ष जो होगा 4 से न कटे। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। जो वर्ष 4 से न कटे वो क्या होता है? साधारण वर्ष कहलाता है। पहली बात, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देख ही लेते हैं तो लिखा हुआ है 2000, आपका मान लीजिए लिखा हुआ है 2013। क्या ये जो है लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो सबसे पहले जानने का तरीका ये होता है, क्योंकि इतने में बड़े में भाग करेंगे तो आपका टाइम थोड़ा ज्यादा जाएगा, इसलिए शॉर्ट में करने के लिए जो है क्या करिएगा, वर्ष का अंतिम 2 अंक उठाइएगा और 4 से भाग करिएगा। क्या ये पूरा पूरा कटा? नहीं कटा। अतः ये कौन सा वर्ष होगा आपका? साधारण वर्ष होगा। और जैसे कि आपने ले लिया सन 2000, आपका 15 ले लिया, 4 से भाग करिए, क्या कट रहा है? तो जो है अंतिम 2 अंक में चेक करिएगा, आपका सिर्फ अंतिम 2 अंक में समय बचाने के लिए, है ना। तो 4 3 12 कटा ही नहीं, है ना, पूरी तरीके से कटा ही नहीं। तो ये भी कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है ना। कोई भी ले लीजिए, जैसे लिखा हुआ आपका 1900, है ना, 49 लिखा हुआ है, क्या कटेगा 4 से? अंतिम 2 अंक नहीं, 4 एक कम 4, लेकिन ये 9 4 से कटेंगे नहीं। तो ये कौन सा वर्ष हो गया आपका? साधारण वर्ष हो गया ना। चलिए, जब साधारण वर्ष हो गया, ये चीज तो आपको समझ में आ गया, साधारण वर्ष, है ना। और साधारण वर्ष में जो जो दिन होते हैं ना, दिनों की जो संख्या होती है, दिनों की जो है संख्या कितनी होती है? तो बताइएगा, साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो कितना होता है? 365 दिन होते हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाएगा, है ना। कैलेंडर बिल्कुल बेसिक से आपके लिए लाए हैं। आइएगा देखते हैं दिनों की संख्या कितनी होती है। 365 होता है, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट जो बनेगा आपका, इसमें जो फरवरी होती है ना, फरवरी जो होता है, फरवरी, है ना, कितने की होती है? 28 दिन, 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? साधारण वर्षों में जो फरवरी होता है वो 28 दिन का ही होता है मेरे भाई, है ना। फरवरी कितने दिन का होता है? 28 दिन का ही होता है, क्या? फरवरी आपका, है ना। अभी आपको 2 चीजें और जाननी है साधारण वर्ष में, है ना। क्या होता है कि मेरे भाई इसमें विषम दिन पूछता है। क्या पूछा जाता है? विषम दिन। कि साधारण वर्ष में विषम दिन, है ना, कितने होते हैं? विषम दिन कितने होते हैं साधारण वर्ष में? तो आपको कभी भी विषम दिन निकालना होगा ना, तो आप किससे भाग करिएगा? 7 से। किससे भाग करेंगे? 7 से। विषम दिन जो है निकालने के लिए आप 7 से भाग करेंगे, और जो है
दिनों में भाग करेंगे किससे, 7 से, और जितना भी शेषफल बचेगा वही हमारा क्या होगा, विषम दिन होगा। आगे मैं विषम दिन के बारे में चर्चा करूंगा, फिलहाल यहाँ जानिए आपका जो है दिनों की संख्या होती है कितनी, 365। इसमें एक काम करिए आप 7 से भाग लगाइए, 7 पचे 35, कितना बचा, एक हो गया, कितना 14, यानी जो है 15 बचे, 7 गुना के 14, शेष कितना बचा आपका, एक। जितना शेष बचता है उतने हमारे क्या हो गए, विषम दिन। जितना शेष बचता है उतना ही क्या होता है, विषम दिन होता है। इसका मतलब ये हुआ ना, सुनिएगा, कि जो है ना दिन जो होगा है ना 1 जनवरी को, जो दिन 1 जनवरी को है ना, जो दिन 1 जनवरी को पड़ेगा वो पूरे वर्ष में 53 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। तो जो दिन 1 जनवरी को होगा वह दिन है ना, बोल सकते हो वह दिन पूरे वर्ष में कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। और बकिया जो दिन पड़ेंगे ना वो सारे के सारे कितनी कितनी बार पड़ेंगे, आमतौर पे 52 बार, कितनी बार। और जो शेष बच जाएंगे, शेष जो दिन होंगे ना, शेष दिन जो होंगे वो कितनी कितनी बार पढ़ेंगे, 52 बार पढ़ेंगे। इसका मतलब आपको अगर आ रहा है तो खैर ठीक है, बताते हैं हम यहाँ से क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कि पूछ लेगा कि यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो उस पूरे वर्ष में कितने सोमवार पड़ेंगे, तो आपका सीधे आंसर होगा कितना, 23। कितने आंसर होंगे, सॉरी 53 होंगे। और अगर ये पूछा जाए अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो उस वर्ष में है ना कोई और दिन पूछ ले, जैसे बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार पूछ ले, और रविवार के बारे में पूछ ले आपका, जैसे कहते 1 जनवरी को आपका क्या है, मंगलवार है, तो मंगलवार जो होगा वो कितनी बार पड़ेगा, 53 बार पड़ेगा। और सभी जितने होंगे शेष दिन कितनी कितनी बार पढ़ने वाले हैं, 52 बार पढ़ने वाले हैं। तो बात समझ में आई आपको। आइएगा आगे बात करते हैं थोड़ा सा है ना, साधारण वर्षों में और क्या आ सकता है मेरे भाई। आइएगा एक बात और चर्चा कर लेते हैं यहाँ से। साधारण वर्ष में एक बात होता है कि जो दिन 1 जनवरी को पड़ता है ना वो ही दिन जो है वर्ष का अंतिम दिन भी होता है, यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी के जो दिन होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कह सकते हैं कि वर्ष का कौन सा दिन, वर्ष का पहला, और बताइएगा, और वर्ष का कौन सा, वर्ष का अंतिम दिन दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर के बारे में पूछता है तो भी आप बताइएगा, क्या बताइएगा, है ना, सोमवार ही बताइएगा, है ना। अगर कहा जाए कि वर्ष का पहला दिन है ना, एक यानी वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, तो भी बताइएगा सोमवार, यानी सोमवार है तो फिर सोमवार ही आएंगे। अगर मंगलवार है तो मंगलवार होगा, है ना। मतलब जो दिन पड़ेगा यहाँ से वही दिन आपके हो जाएंगे। तो क्या आपने सीखा साधारण वर्ष में, जो वर्ष 4 से न कटे वो क्या होता है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। फरवरी कितने की होती है, 28 की होती है इसमें, है ना। और मैंने बताया इसमें जो है साधारण वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, एक, है ना। और हमने बताया कि जो दिन 1 जनवरी को होता है इसका मतलब है ना वह पूरे वर्ष में कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। और जो शेष दिन होंगे वो कितनी कितनी बार आने वाले हैं, 52 बार आने वाले हैं। वर्ष का पहला और वर्ष का अंतिम दिन दोनों क्या होने वाले हैं, समान। यानी 1 जनवरी को अगर सोमवार तो 31 दिसंबर को भी सोमवार। समझ में आ गया आपका साधारण वर्ष, है ना। नेक्स्ट चलते हैं आपका अगले की तरफ चलते हैं। यहाँ से जो बनेगा आपका कौन सा वर्ष होगा मेरे भाई, लीप वर्ष। लीप वर्ष जो वर्ष किससे कट जाए, 4 से पूरा पूरा कट जाए। यानी ये क्या बोलेगा कि जो वर्ष जो है 4 से क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। जो वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, है ना,
वो क्या कहलाएगा आपका लीप वर्ष। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा होगा आपका मेरे भाई है ना 2012 लिखा हुआ, अंतिम दो अंक उठाइए, क्या 4 से भाग करें कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। यानी 2012 का वर्ष कौन सा होगा? लीप वर्ष होगा। जैसे लिखा है सन 2000 आपका लिखा हुआ है, तो भैया ये बताइएगा आपका है ना सन 2000 लिखा हुआ है यहाँ से, तो क्या ये कटेगा कि नहीं कटेगा आपका 4 से? तो बिल्कुल कट जाएगा। अंतिम दो अंक उठाइए, डबल जीरो है, 4 से पूरा पूरा कट, 4 पच्चे 20, पूरा पूरा कट गया ना। और जैसे ही पूरा कटा तो कौन सा वर्ष हो गया आपका? तो बताइएगा लीप वर्ष होगा। जैसे ले लिए सन 2004 लीजिए आपका है ना, तो अंतिम दो अंक उठाइए, 4 एकम 4, पूरा पूरा कट गया हमारा, क्या हो गया मेरे भाई? ये भी कौन सा वर्ष है? तो बताइएगा लीप वर्ष है। ठीक है, अब भाई लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में क्या होता है, जो फरवरी होती है ना, फरवरी जो होता है, फरवरी है ना, फरवरी जो होता है वो कितने की होती है? तो बताइएगा 28 से बढ़कर कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का हो जाता है फरवरी। सबसे पहली बात तो ये है आपकी। अभी बताइएगा यहाँ से जो लीप वर्ष है ना, अभी फरवरी कितने की हो जाएगी? 29 की हो जाएगी है ना। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें विषम दिन कितने होते हैं? विषम दिन अगर पूछ लेता है, सॉरी इसमें दिनों की संख्या पहले बात कर लेते हैं। दिनों की संख्या कितनी होती है? दिनों की संख्या, इसमें दिनों की संख्या होती है 366। कितने होता है? 366। क्योंकि लगभग हमारी पृथ्वी जो है ना, अगर कहा जाए तो लगभग जो हमारा पृथ्वी कहा जाए तो सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और लगभग 6 घंटे, और एग्जैक्ट है 5 घंटा 48 मिनट। 365 सही है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट के समथिंग समथिंग पे आपका है ना पृथ्वी एक चक्कर लगाती है किसका? सूर्य का। जब एक चक्कर लगाती है सूर्य का तो वही हमारा क्या होता है? एक वर्ष कहलाता है। तो 6-6 घंटा का लगभग मिलाकर जो होता है आपका चौथे वर्ष एक दिन बढ़ जाता है आपका, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं आपका है ना। और लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है 366। तो अगला आएगा कि विषम दिन कितने होते हैं बताइएगा? विषम दिन, ठीक है। तो विषम दिन इसमें दो होते हैं, यानी इसमें बताएंगे 300 है ना। विषम दिन निकालने के लिए मैंने बताया आपको, दिनों में क्या करिए? 7 से भाग करिए, 7 पच्चे 35, एक बचा, कितना हो गया मेरे भाई? 16, 7 दूना के 14, कितना बचे आपके? 2। अर्थात इसमें विषम दिन कितने होते हैं? 2। तो बताइएगा विषम दिनों की संख्या इसमें कितनी होती है? 2 होती है। और सुनिएगा यहाँ से जो बनेगा ना, विषम दिनों की संख्या 2 होती है, तो यहाँ से एक पॉइंट और बनेगा, वो ये होगा है ना कि जो दिन एक और क्या आपका 1 और 2 जनवरी को पड़ेंगे, पड़ेगा है ना पूरे वर्ष में, वह बोल सकते हो कि वह पूरे वर्ष में, पूरे वर्ष में 53 बार पड़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 53 बार पढ़ेंगे आपका, ठीक है। ये है आपका कौन सा? लीप वर्ष के कॉन्सेप्ट है आपके। यानी यहां से अगर पूछ लिया जाए, अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो इस वर्ष कितने मंगलवार पड़ेंगे? तो भैया एक हमने बताया जो दिन 1 और 2 जनवरी को पड़ते हैं वो पूरे वर्ष कितनी बार आएंगे? 53 बार आएंगे। तो इसका मतलब कौन कौन से दिन अगर दे दिया कि वर्ष का पहला दिन या वर्ष 1 जनवरी को सोमवार है, तो कौन कौन सा दिन 53 बार पड़ेगा अगर वह वर्ष लीप वर्ष हो तो बताइएगा 2। जो 1 तारीख को और जो 2 तारीख को पड़ते हैं वो पूरे वर्ष में 53 बार, और जो शेष बचेंगे वो कितनी बार आएंगे? 52 बार। और मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ से कि एक बात और जो होगा वो ये होगा कि जो मेरे भाई अगर है ना लीप वर्ष की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? लीप वर्ष में अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो एक दिन बढ़ जाएंगे, क्या आ जाएगा? मंगलवार। तो यहां से एक और डिफिनेशन निकल के आता है कि वर्ष के पहला दिन जो होता है वो वर्ष के अंतिम दिन से क्या होता है? एक दिन पीछे होता है। क्या बताइएगा? वर्ष का पहला दिन वर्ष के अंतिम दिन से एक दिन क्या होता है? पीछे होता है ना। ये कॉन्सेप्ट बताइएगा, या बता सकते हैं कि वर्ष का पहला दिन है ना
यानी सॉरी वर्ष का अंतिम दिन वर्ष के पहले दिन से एक दिन क्या होता है, आगे होता है। यदि अगर सोमवार, अगर 1 जनवरी को क्या है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो बताइएगा आपका मंगलवार। जब लीप वर्ष होंगे तब। समझ में आ गया, साधारण वर्ष समझ में आ गया, और क्या समझ में आ गया, लीप वर्ष समझ में आ गया। ठीक है, और आगे जैसे ही बनते हैं मेरे भाई, अगर आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो मेरे भाई। चलिए, हो गया। हाँ, और जैसे ही बढ़ते हैं मेरे भाई, ये तो हो गया आपका। तीसरा आता है शताब्दी वर्ष। कौन सी बात करनी है, किसकी, हमें शताब्दी वर्ष की बात करनी है। तो भैया सबसे पहले ये कहिएगा कि जो वर्ष क्या हो जाए आपका, जो वर्ष 100 से पूरा पूरा कट जाए, किससे कट जाए, 100 से पूरा पूरा कट जाए, पूरा कट जाए। जो वर्ष 100 से पूरा पूरा कट जाए क्या होगा, शताब्दी वर्ष कहलाएगा। परंतु किससे नहीं कटना चाहिए, तो वो क्या है आपका, है ना, कट जाए, परंतु वो लिख दीजिएगा यहां से आपका, परंतु 400 से न कटे, है ना, तब जाके वो क्या बनता है, शताब्दी वर्ष बनता है। जैसे कि मेरे भाई बता सकते हो, लिखा हुआ है ना 2100, 2100 किससे कट जाएगा, 100 से तो कट जाएगा, लेकिन 400 से नहीं कटेगा। ये क्या हो गया आपका शताब्दी वर्ष। जैसे ही बोल देंगे आपका, है ना, 1500, है ना, यहाँ 1300 हो जाएगा आपका वर्ष 1300, है ना। अभी कहते हैं सन दो क्या हो जाएगा, जो कह रहे हैं आपका 2200, है ना। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, 100 से तो कटेंगे लेकिन 400 से नहीं कटेंगे, है ना। 1900 ले लीजिए आपका, क्या कटेगा ये, 400 से नहीं कटेगा, लेकिन 100 से कट जाएगा। अर्थात ये सभी के सभी वर्ष क्या हो जाएंगे आपके, कौन से वर्ष हो जाएंगे, शताब्दी वर्ष हो जाएंगे। एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन शताब्दी वर्ष नहीं है, तो ऑप्शन ए लिखा होता है आपका 1700, ऑप्शन बी लिखा हुआ होता है आपका 1900 लिखा होता है, ऑप्शन सी लिखा होता है ना 2200 लिखा होता है आपका, और ऑप्शन डी लिखा होता है 1600। तो बताइएगा इसमें से कौन सा, है ना, शताब्दी वर्ष नहीं है। तो देखिए हमने बताया कि 100 से तो कट जाना चाहिए, लेकिन 400 से नहीं कटना चाहिए। ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, कटेगा क्या आपका, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। देखिए डी जो है ये शताब्दी वर्ष नहीं है, क्योंकि ये 100 से तो कट रहा है लेकिन 400 से भी कट रहा है। हमें किससे नहीं कटना चाहिए, 400 से नहीं कटना चाहिए, पूरा पूरा, यही तो है आपका, यही बोला जा रहा है ना। तो समझ में आया आपको पहली पॉइंट, ठीक है। दूसरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। दूसरा पॉइंट क्या है, आइएगा देखते हैं यहाँ से क्या हो रहा था। दूसरी पॉइंट ये है मेरे भाई इसके लिए, है ना, कि शताब्दी वर्ष जो होता है ना, यहाँ से आता है कि शताब्दी वर्ष में, है ना, कितने जो है लीप वर्ष होते हैं। शताब्दी वर्ष में, है ना, लीप वर्ष, लीप वर्ष पूछा जाता है कितने होते हैं। तो जो है शताब्दी वर्ष में जो लीप वर्ष की संख्या होती है ना, लीप वर्ष की संख्या वो होती है आपका कितने, 24 होते हैं, है ना। 24 क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। और जो बकिया बचे क्या आपके, जो है 76 वर्ष, कितने बचे आपके, 76, है ना। और साधारण वर्ष कितने होते हैं इसमें, साधारण जो वर्ष होते हैं इसमें कितने होते हैं, तो कितना बताएंगे, 76, है ना। और सबसे अहम बात जो लिखिएगा, है ना, लीप वर्ष का जो है 100वां वर्ष, कौन सा वर्ष, 100वां वर्ष जो होता है ना, वो कैसा होता है, सामान्य वर्ष कहलाता है, सामान्य वर्ष कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो है लगभग क्या होता है, हमारी जो है धरती पूरे जो है 365 दिन और 6 घंटे में, उससे कुछ कम समय में जो है क्या करती है, 365 दिन और जो है कितना, 5 घंटे और 48 मिनट कुछ सेकंड के, है ना। तो अप्रोक्स उसको 6 घंटा मान लिया था, तो 6 चौका 24, लगभग एक दिन में कुछ जो है मिनट्स या जो कुछ सेकंड्स कम रहते हैं, कुछ मिनट्स कम रहते हैं। जो हर चौथे वर्ष में जो एक दिन प्लस होता है उसमें कुछ मिनट्स जो होते हैं कम होते हैं, और वही मिनट्स कम होते होते जब 100वां वर्ष में जाते हैं ना, तो वो पूरा एक दिन कम हो जाता है।
तो इसीलिए जो प्रत्येक जो है 100वां वर्ष जो होता है ना, वो कैसा वर्ष होता है? सामान्य वर्ष। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, है ना। अब यहां से आता है कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, है ना। 100 वर्ष में विषम दिन की बात होती है, विषम दिन। विषम दिन की बात होती है तो 100 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 5। 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना। क्यों, कैसे कि पता चलेगा कि 5 हुए? तो क्योंकि आपको पता है कि लीप वर्ष की जो संख्या होती है ना, उसमें विषम जो है लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। तो 24 लीप वर्ष तो कितने विषम दिन? 48। और साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 1। तो भैया 76 है तो कितना हो जाएगा? 76 ही रह जाएगा आपका। इन दोनों को प्लस करिए, कितना हो गया? 8 6 14 को 4, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यह 7 4 11, 11 1 12। इसको भाग करेंगे किससे? आपका 7 से। लीप जो हमेशा जो है विषम दिन निकालने के लिए किससे डिवाइड करना है? 7 से। और क्या चेक करना है? शेषफल, ठीक है। 7 1 कम 7 हो गया मेरे भाई, है ना। यहाँ बचा कितना? 5 हो गया, जो 54। 7 7 कितना होता है? 49। शेष कितना बचे? 5। यानी जो शेष बचता है वही हमारा क्या होता है? विषम दिन। वही हमारा क्या होता है? विषम दिन होता है। तो आपको समझ में आ गया विषम दिन। चलिए अभी आगे आते हैं, इसमें क्या होता है? शताब्दी वर्ष तो समझ में आ गया आपको। अगला जो टॉपिक आता है शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष में आप बात करेंगे तो कहिएगा कि सर जो वर्ष क्या होगा आपका? जो वर्ष बताइएगा आपका, जो वर्ष 400 से पूरा पूरा कट जाए। जो वर्ष 400 से पूरा पूरा कट जाए वो क्या कहलाता है? शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है मेरे भाई। सबसे पहली बात ये है। और शताब्दी लीप वर्ष में जो होता है, पूछा जाता है कि जो है विषम दिन कितने होते हैं। तो शताब्दी लीप वर्ष में जो विषम दिन होता है ना, विषम दिन की बात करते हैं इसमें, तो शताब्दी लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 0 होते हैं, है ना। अभी शताब्दी लीप वर्ष में जो विषम दिन कितने होते हैं? 0 होते हैं। तो जो है एक बात और जानिएगा, जो है शताब्दी लीप वर्ष का अंतिम दिन, शताब्दी लीप वर्ष का अंतिम वर्ष जो होता है ना, शताब्दी लीप वर्ष का जो अंतिम वर्ष होता है वो होता है भैया लीप वर्ष कहलाता है। कौन सा? लीप वर्ष होता है मेरे भाई, लीप वर्ष होता है। कौन सा वर्ष होता है? लीप वर्ष होता है। समझ में इतना आ गया आपको, है ना। अभी यहां से पूछा जाएगा कि जो है शताब्दी लीप वर्ष में कितने, कुल कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, बताइएगा आप। तो अभी आपको पता है कि शताब्दी लीप वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष पड़ेंगे। तो 100 वर्षों में आपने देखा है 24, 200 वर्षों में तो बढ़ेगा 48, तो 400 वर्षों में कितना होगा? तो आप बताएंगे 96। लेकिन जो 96 के बाद होगा, जो एक जो उसमें प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो 400वां वर्ष होगा वो क्या होगा? लीप वर्ष होगा। अंतिम वर्ष यानी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष का अंतिम वर्ष, या बोल सकते हो 400वां, है ना, वर्ष जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? लीप वर्ष होगा, 400वां वर्ष, ठीक है। ये भी बता सकते हो मेरे भाई। और अगर ये पूछा जाएगा शताब्दी लीप वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष पढ़ते हैं, तो बताइएगा 97। कितना होता है आपका? 97 क्या पढ़ते हैं? लीप वर्ष पढ़ते हैं इसमें। और बकिया जो बच गए वो क्या पढ़ते हैं? साधारण वर्ष पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया सबसे पहला आपका। और जानते हैं इससे क्वेश्चन आता है आप एग्जाम में आपके लिए, कि ऐसे आता है आपका कि निम्न में से, क्वेश्चन ऐसे दे देगा आपका कि निम्न में से कौन कौन शताब्दी वर्ष है। और ऑप्शन देगा आपका, है ना, दे दिया आपका 1600, 17, मान लीजिए 1600 दे दिया। ऑप्शन बी दे दिया आपका 1700, ऑप्शन सी दे दिया आपका 2200, ऑप्शन डी दे दिया आपका मान लीजिए 1400। कौन सा वर्ष जो है शताब्दी लीप वर्ष है? तो बताइएगा आपसे, यहाँ से आपका, है ना,
तो ऑप्शन ए है ना, कौन सा आपका 1600 जो है शताब्दी लीप वर्ष कहलाएगा आपका, है ना। चलिए, शताब्दी लीप वर्ष हो जाएगा आपका। यहाँ से पूछा गया निम्न में से कौन शताब्दी वर्ष है ना, यहाँ शताब्दी वर्ष नहीं, यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे, शताब्दी लीप वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष, सॉरी गलती लिख दिया गया था यहाँ पे। निम्न में से कौन शताब्दी लीप वर्ष है, तो बताइएगा। यहाँ से देखिएगा, जो 400 से कट जाएगा वही तो है मेरा यहाँ से, तो 400 से कौन सा कट रहा है आपका, है ना, 400 से ये भी नहीं कटेंगे, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा कौन आपका 1600। समझ में आ गया आपको, है ना। जैसे मेरे भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इसके बाद जो है 2 पॉइंट और जानिए आपका, है ना, 2 पॉइंट और जानिएगा यहाँ से, क्या है 2 पॉइंट। देखिए, पहली एक पॉइंट तो आप ये जानिए कि जो है विषम दिन कैसे निकालते हैं, विषम दिन निकालते कैसे हैं। तो विषम दिन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि दिनों की संख्या में, किसमें आपका, है ना, दिनों, है ना, की संख्या में आपको किससे भाग करना मेरे भाई, 7 से भाग करेंगे, है ना। और यहां से हमें क्या प्राप्त करना है, शेषफल। क्या प्राप्त करना है, शेषफल प्राप्त करना है। ये नहीं प्राप्त करना है कि हमें भैया कि क्या है आपका भागफल कितनी कितनी बार भाग गया, भाग से मतलब नहीं, हमें क्या प्राप्त करना है, शेषफल। और शेषफल हमेशा 7 या 7 से क्या होगा, छोटा होगा हमेशा, कभी भी, है ना। जैसे आपका लिख दिया शेषफल जो होगा हमेशा 7 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर जो है 7 से बड़ा रहा तो फिर काटिए उसको, तब तक काटिए जब तक कि 7 से क्या ना हो जाए, छोटा हो जाए। पहली चीज तो ये आपका, है ना, विषम दिन निकालने के तरीके हो गए आपका। यहाँ से क्या ज्ञात करना है, शेषफल। जैसे आपको लिखा हुआ कि 355 दिन में, 355 दिन में कुल कितने विषम दिन होंगे, तो आप भैया क्या कर देंगे, 7 से भाग लगाएंगे, 7 पचे 35, जो शेष कितना बच गया आपका 5, शेष कितना बचा 5। तो यानी 355 दिनों में कुल जो है विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 5, कितना है 5, है ना। चलिए, विषम दिन समझ में आ गया कैसे ज्ञात करना है। और एक चीज आपको ज्ञात करना है, लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे ज्ञात करें कि लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या कैसे ज्ञात करें कि कितने वर्षों में कितना लीप वर्ष है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वर्ष में आप क्या कर देंगे मेरे भाई, वर्ष में किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करके क्या प्राप्त करेंगे, भागफल, भागफल प्राप्त करेंगे। वहां क्या प्राप्त करना है, शेषफल, और भाग किससे करना है, 7 से, और यहाँ भाग करना है किससे, 4 से, क्या प्राप्त करना है, भागफल प्राप्त करना होता है, ठीक है। जैसे कह दिया आपका कि सन 2000, है ना, सॉरी यहाँ अगर दे दिया, है ना, कि अगर दे दिया कि जो है 25 वर्ष में विषम दिन जो है कितने होंगे, 25 जो है वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, तो आपको किससे भाग करना है, 4 से, 4 छका 24। कितना शेषफल बच रहा है उससे हमसे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हमारे पूर्ण रूप से भाग कितनी बार गई, भाग कितनी बार गई, 6 बार गई। तो यानी जो है विषम दिन कितना आ जाएगा, यहाँ से जो लीप वर्ष कितने पड़े, जो है 25 वर्षों में 6। अगर जैसे कह दिया जाए कि जो है मान लीजिए कि दे दिया आपका, है ना, कि दे दिया यहाँ से 46 वर्ष, है ना, 46 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, सॉरी 46 वर्षों में लीप वर्ष कितने पड़ेंगे, तो किससे भाग करेंगे मेरे भाई, 4 से भाग करेंगे। तो काट देंगे, यहाँ से क्या होगा आपका 11 चौका 44, भाग कितनी बार गई, 11 बार, यानी 11 लीप वर्ष पड़ेंगे। हमें सिर्फ लीप वर्ष की संख्या निकालनी थी, कितना शेष बच रहा है उससे हमसे कोई मतलब है ही नहीं। तो आपको समझ में आ गया यहाँ से शताब्दी वर्ष जो है, शताब्दी लीप वर्ष, और क्या हो गया आपका, है ना, साधारण वर्ष, और क्या हो गया, लीप वर्ष। अभी आपको जो है चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, है ना। और जैसे ही आगे की तरफ बढ़ देंगे मेरे भाई आपका यहाँ से, है ना, तो यहाँ से जो बनेगा आपका, अभी आपने पढ़ा है एक चीज आपका कि जो है आपका शताब्दी यानी 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो कितना बताया आपने, 5। 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, तो 200 वर्षों में जो विषम दिन इसका दूना होगा ना, तो 5 दूना के 10। हमने बताया विषम दिन हमेशा किससे छोटा होता है, 7 से। तो 10 में आप 7 से भाग करिएगा तो कितना बचेगा, शेष 3। तो 200 वर्षों में विषम दिन कितना हुआ आपका, है ना, 3 हो गया आपका, है ना। 300 वर्षों में विषम दिन कितना हो जाएगा, तो वैसे ही जो है 100 वर्ष में 5, तो 3 वर्ष 300 वर्षों में 15 जो है विषम दिन हो जाएगा ना आपका।
तो 15 हमेशा जो विषम दिन 15 हो नहीं सकते, हमेशा 7 से क्या होगा आपका छोटा होगा। तो 7 से छोटा है तो 7 से जो है भाग करिए ना यहाँ से आपका, तो भैया 15 में 7 से भाग करेंगे कितना बचा आपका शेष 1। और जो है 400 में अभी आप पढ़ के आओ कि विषम दिन कितने होते हैं, 0 होते हैं। कितने होते हैं, 0 होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, है ना। यहाँ से आपके सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, रटने की कोई बात ही नहीं है। आपको मैंने समझाया कहाँ से निकल कर आया है, यहीं से आपके पूरे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आपके, है ना। आइए देखते हैं क्या बनेगा आपका। अभी जानते हैं कि यहां से जानिए आपका ये हो जाएगा आपका यहां से ये। अब आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे बनाएंगे कि वर्ष 1900 में विषम दिन कितने होते हैं। होंगे, क्या लिखा हुआ मेरे भाई, वर्ष 1900 में विषम दिन कितने होंगे। ये क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। अगर आ जाएगा ऐसे तो क्या बताएंगे आपका, इसको दो भाग में तोड़िए आप। सबसे पहले 400 के गुणज के रूप में तोड़िए आपका। तो 400 को यानी जो है 400 गुणज में तोड़ेंगे तो लीप वर्ष 4 चौका 16, 1600 वर्ष क्या होगा आपका लीप वर्ष हो जाएगा। यानी इसको तोड़ देंगे 400 के गुणज में, तो 400 गुणज क्या होता है, इसके निकट क्या है आपका भैया, है ना। तो 4 चौका 16 और यहाँ क्या बना आपका 300। तो अभी क्या हो गया आपका जो है लीप वर्ष में आपका सुना है कि जितने भी 400 का गुणज होगा ना उसमें लीप वर्ष क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 400 में लीप वर्ष 0, फिर 400 में लीप वर्ष 0, फिर 400 में लीप वर्ष 0, फिर 400 में लीप वर्ष क्या हो जाएगा 0। यानी जो है जितना भी 400 का गुणज होगा ना वर्ष उसमें जो है विषम दिन कितने होंगे आपके 0, क्योंकि 1600 भी तो एक लीप वर्ष ही है ना, आपका शताब्दी लीप वर्ष है। आपने पढ़ा है ना कि जो वर्ष 400 से पूरा पूरा कट जाएगा वो शताब्दी लीप वर्ष है। फिर 1600 को 400 से पूरा पूरा कट जाएगा ना तो विषम दिन कितने होंगे, इसमें 0 होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि शताब्दी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। अभी बताइए 300 में विषम दिन कितने हैं मेरे भाई, 1। तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। यानी बताएंगे कि 1900 में विषम दिन कितने हो गए, तो 1900 में विषम दिन कितने हो गए 1। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। आइए अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जैसे लिखा होगा आपका, है ना, लिखा है कि यहाँ मान लीजिए, है ना, 19 जो है यहाँ ले लिया आपका, मान लीजिए कि लिखा है सन 2000 में विषम दिन कितने होंगे बताइएगा, दिन होंगे। सन 2000 में विषम दिन कितने होंगे आपका, है ना। तो अभी देखिए यहाँ से ऑप्शन देते हैं आपके, तब तक आप बताते रहिएगा यहाँ से, है ना। 1, ऑप्शन बी है यहाँ से 2, ऑप्शन सी है यहाँ पे 0, ऑप्शन डी है यहाँ से 4। चलिए तो अभी बताइए ये 400 से पूरा पूरा कट जा रहा है कि नहीं कट रहा है आपका, 400 से पूरा पूरा कट जाएगा। और जैसे ही 400 से पूरा पूरा कटेगा यहाँ से, है ना, तो उसमें शताब्दी वर्ष कितना होता है भैया, जो वर्ष 400 से पूरा पूरा कट जाए उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि 2000 जो है एक शताब्दी लीप वर्ष है, और जैसे शताब्दी लीप वर्ष है तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी उसमें 0। समझ में आ गया। जैसे लिखा होगा एक क्वेश्चन और मैं देता हूं यहां से आपका, लिखा है कि 1800 वर्ष जो है 1800 है ना में विषम दिन होंगे। वर्ष 1800 में विषम दिन कितने होंगे, इसको तोड़िए आपका दो भागों में, टूटेगा मेरे भाई। यहां से क्या होगा आपका, तो बताइएगा सर, जो हो जाएगा 1600 प्लस कितना हो जाएगा 200, लीप वर्ष के जो शताब्दी लीप वर्ष के करीब तोड़िएगा इसको आपका। तो 1600 वर्षों में विषम दिन कितने हो जाएंगे 0, और यहाँ 200 वर्षों में विषम दिन कितने हो जाएगा मेरे भाई, अभी आप पढ़ के आए थे कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं 5, 200 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं 3, 300 वर्षों में विषम दिन कितना होता है 1, है ना, और जो है 400 जो है वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं 0 होते हैं। यही पढ़ के आया ना, तो 200 वर्षों में विषम दिन कितने हो गए 0, 3 हो गए। तो यानी जो है 1800 में विषम दिन कुल कितने हो जाएंगे 3। समझ में आ गया आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं मेरे भाई। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा होगा आपका, है ना, कि मान लीजिए लिखा है यहाँ से, है ना,
कि लिखा हुआ है यहाँ से 1850, क्या लिखा है 1850 में विषम दिन कितने होंगे बताइएगा, विषम दिन होंगे, लीजिए आप बताइए 1850 में विषम दिन होंगे। हम्म कितने होंगे विषम दिन, आइए चेक करते हैं यहाँ से। मेरे भाई 1850 को आप तीन खंड में तोड़िएगा, अभी तक दो खंड में तोड़ रहे थे, अब तीन खंड में तो आपको तोड़ना पड़ेगा। यानी जो है 1800 के करीब कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है, तो 1600 होगा ना आपका, तो 1600 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 200 और प्लस क्या हो जाएगा 50। इसमें तो पढ़ के आयो कि विषम दिन कितने होते हैं 0, इसमें पढ़ के आयो विषम दिन कितने होते हैं 3, तो अभी तक विषम दिन कितने हो गए 3। अभी हमें 50 वर्षों में देखना है विषम दिन कितने होंगे। तो आइएगा आपको बताते हैं इन 50 वर्षों में कैसे निकालना आपको होता है। ये 50 वर्ष है, इसमें आपको विषम दिन निकालने, तो पहले सबसे पहले ये चेक करना होगा इन 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष पड़े हैं। और लीप वर्ष याद करने के लिए आपको पता है सबसे पहले किससे भाग करते हैं, 4 से। इन 50 वर्षों में आप 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई बताइएगा यहाँ से, तो करेंगे यहाँ से सर 12 चौका 48, यानी 12 क्या होंगे आपके जितने भागफल हैं वही तो हमें प्राप्त करना है, यानी 12, यानी 12 चौका 48, यानी 12 जो है यही आपके क्या होंगे लीप वर्ष होंगे। और 50 जब थे जिसमें से 12 लीप वर्ष हैं तो शेष कितने बचे आपके 38, 38 क्या हो गए साधारण वर्ष हो गए, है ना, और ये कौन सा हो गया लीप वर्ष हो गया मेरे भाई। अभी आपने पढ़ा है कि लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं 2 होते हैं, तो 12 दुना के 24, इसमें लीप वर्ष जो 12 लीप वर्षों में कुल कितने दिन हो गए आपके विषम 24। और आपको पता है कि साधारण वर्षों में विषम दिन कितना होता है 1, तो 38 एक कम क्या हो गया 38 हो गया, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 8 4 12 को 2 3 2 कितना हो गया 5 1 6, यानी 62। यानी कभी भी विषम दिनों की संख्या निकल के आया आपका 50 वर्षों में 62 जो है क्या होंगे विषम दिन होंगे। तो हमने बताया कि जब भी क्या करिए दिनों जब अधिक जो है निकल के आता है 7 से, विषम दिनों की संख्या अधिक होती है तो उसको पुनः 7 से क्या करते हैं भाग करते हैं, और तब तक करिए जब तक कि 7 से क्या छोटा ना हो जाए। 7 से करेंगे यहाँ से, है ना, 7 7 49, 7 बटे 56, 7 9 63, तो 7 बटे 56 कितना होगा 56। शेष कितना बचा यहाँ से मेरे भाई 6, शेष कितना बच गया आपका 6, यानी विषम दिन कितने बच गए आपके 6 हो गए ना ये मेरे भाई, तो विषम दिन हो गए आपके 6, तो 6 3 क्या हो गया, यानी 1600 में विषम दिन 0, 200 वर्षों में विषम दिन 3 और 50 वर्षों में विषम दिन कितने निकल के आ गए 6। तो कुल विषम दिनों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई 6 3 9। हमने बताया विषम दिन कभी भी क्या होता है 7 से बड़ा नहीं हो सकता, 7 से छोटा होता है, इसको 7 से करेंगे मेरे जो है भाई, तो जो है 7 1 कम 7 से कितना बच गया आपका यहाँ से बताएंगे 2, यानी कुल जो है 1850 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई 2, कुल 1850 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई 2 हो गया। समझ में आए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका इसे लिखा हुआ है आपका मान लीजिए 1875 लिख दिया यहाँ से कि सर 1875 लिखा है और इसमें विषम दिन बताइए कितने होंगे आपके। 1875 में विषम दिन निकालना है तो आप बड़े इजी तौर पे निकालिएगा, क्या है यहाँ से देखिए सबसे पहले जो यहाँ तोड़ेंगे क्या इसको 3 भागों में, आपका सबसे पहला भाग क्या होगा आपका 1600, फिर क्या होगा आपका 200 और फिर कितना होगा 75। इसमें विषम दिन कितने होंगे मेरे भाई 1600 वर्षों में विषम दिन 0, 200 वर्षों में विषम दिन 3, 75 को देखिए 75 में आप किससे भाग करेंगे 4 से, 4 से भाग किया डायरेक्ट कर दीजिए यहाँ से, है ना, 4 से भाग करेंगे तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, है ना, बचा यहाँ से 3 हो गया कितना आपका 35, है ना, 4 बटे कितना हो गया आपका 32, यानी कितने लीप वर्ष पड़े 18 लीप वर्ष, यानी 18 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे आपका। इसको चाहिए तो या तो इसमें आप डायरेक्ट इसको लाकर क्या कर दो 18 प्लस कर दो और फिर उसके बाद इसमें 7 से डिवाइड कर दो, विषम दिन निकल जाएंगे, या फिर आपको जब पता है कि 18 है ना लीप वर्ष है तो 75 में से घटाएंगे तो जो शेष बचेगा वो हमारा क्या बचेगा साधारण वर्ष बचेगा।
देखिए घटाते यहाँ से हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7। अभी यहाँ हो गया 6, 6 में से जाएगा 1, कितना बचा आपका 5। इसमें जो है लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं 2, तो 18 गुना के 36 विषम दिन इसमें हो गए, प्लस कर दीजिए। और साधारण वर्षों में विषम दिन कितना होता है 1, 57, एक कम क्या हो गया आपका 57, ठीक है। कुल विषम दिन कितने हो गए जोड़ सकते हैं आपका 7, 6, 13 है ना, और कितना हो गया 5 और 3, 8, 1, 9, 93। 93 को 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा 7, 1 कम 7, क्योंकि 93 विषम दिन जो होते नहीं है हमेशा 7 से कम होते हैं, तो 7, 1 कम क्या होगा मेरे भाई 7 है ना, बचा यहाँ से 2, हो गया कितना 23। जब 23 है तो 7 3 का 21, विषम दिन कितना हो गया आपका 2। विषम दिन कितने हो गए आपके 2। वही चीज यहाँ देखते हैं डायरेक्ट आपका है ना, यहाँ से करेंगे आपका देखिए, तो यह हो जाएगा 7 दाम में 70, विषम दिन कितना हो गया 5, और जो है 7 दूना के 14, विषम दिन कितने हो गए 4, 5 4 9। 9 को आप फिर से जो है 7 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, तब तक काटिए जब तक कि क्या हो जाए 7 से छोटा ना हो जाए। काटेंगे मेरे भाई तो कितना होगा 2। यहाँ पे भी वही चीज आया, यहाँ पे भी वही चीज आया, ये करिए या ये करिए, मैटर वही आपका। तो यानी 75 है ना वर्षों में विषम दिन कितने आ गए 2, तो 2 3 5, यानी कुल विषम दिन कितने हो गए मेरे भाई 5। कुल विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई 5 हो गई। समझ में आ गया आपको। चलिए अब ऐसे जो है आपका क्या निकल जाएगा आपका कि कितने वर्षों में कितना विषम दिन है, आराम से निकल पाएंगे है ना। आज जो तारीख है आइएगा, अब वास्तविक दिन निकालते हैं। सबसे पहला जो बनेगा वास्तविक दिन निकालने का तरीका, वास्तविक दिन। वास्तविक दिन ज्ञात करना हमको होता है, जैसे कि आज क्या देगा, वास्तविक दिन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक जो है कैलेंडर का जो है आपने कुछ भी नहीं याद करना, बस ये 1 2 3 4 5 और 6 और क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। 1 को पड़ता है आपका सोमवार, 2 को जो है 2 अगर विषम दिन आएगा तो क्या हो जाएगा मंगलवार, अगर विषम दिन 3 आ गया तो क्या आ जाएगा मेरे भाई बुधवार, अगर विषम दिन क्या आ गया 4 आ गया तो क्या हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति। और अगर जो है विषम दिन क्या आ गया 5 आ गया तो क्या बताइएगा शुक्रवार है ना, 6 आ गया तो क्या बताइएगा शनिवार, अगर 0 आ गया यानी जो है पूरा पूरा जो है क्या हो गया कट गया तो विषम दिन क्या हो जाएंगे 0, तो 0 को क्या कहते हैं मेरे भाई रविवार। कौन सा वार हो जाएगा रविवार। ये सात यही याद करने हैं, जितने विषम दिन पड़ जाएंगे आपके हमेशा विषम दिन कितने होंगे 7 से छोटे होंगे, जो विषम दिन आ गया वही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए चेक करते हैं आज कौन सी तारीख है, आज का हम कैलेंडर निकालते हैं, क्योंकि आज जो है कह सकते हैं आज का कैलेंडर अति महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए है ना। देखिए इसे लिखा हुआ है कि 21 है ना जुलाई, क्या लिखा हुआ है 21 जुलाई सन 2024 को कौन सा दिन होगा। लीजिए 21 जुलाई है ना सन 2024 को कौन सा दिन होगा। अभी कुछ लोग जो है इसको बताते हैं सूत्र के माध्यम से, तो पता चला बच्चों जब एग्जाम देने जाते हैं तो बच्चों के माइंड में ये आता है कि कौन सा सूत्र था पता नहीं, पता चला वर्ष का कौन सा कोड था याद नहीं है ना, जो है माह का कौन सा कोड था है ना, फिर आपको कई कोड याद करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे कोड आपके धरे के धरे रह जाएंगे, एग्जाम में आप कर भी नहीं पाओगे। जो सामान्य तरीके हैं उनको मैं ले आता हूँ आपको, एकदम बिल्कुल बेस से चल रहे हैं हम, बस बने रहेंगे, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आइए देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपको सन 2024 के पास जाना ही नहीं है, जाना कहा 1 वर्ष पीछे, जो कंप्लीट अभी बीता है, तो क्या बीता है सन 2023 बीता हुआ, बीता है ना आपका। अभी बस इतना आप चेक करो कि सन 2023 में विषम दिन कितने होते हैं, तो भैया इसको तोड़ सकते हैं सिर्फ 2 भागों में, 2000 और प्लस क्या टूटेगा आपका 23, ये टूटेगा ना, 2000 प्लस क्या टूटेगा 23। तो ये बताइए 2000 में विषम दिन कितने हो गए आपके 0, क्योंकि जो है शताब्दी लीप वर्ष है और शताब्दी लीप वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं 0 होता है, ठीक है।
और 23 को जो है आप चाहो तो यहां से जो निकाल सकते हो, 23 को आप 4 से डिवाइड करोगे मेरे भाई, है ना, तो 23 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, सॉरी 23 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो जो है 4 5 से 20, कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, 5। हमने बताया 5 को इसमें ला के क्या कर दो आप, या तो प्लस कर दो डायरेक्ट और उसके बाद 7 से डिवाइड कर दो, जो भी शेषफल आएगा हो जाएगा आपका। 23 5 28, 28 बताइए क्या होगा आपका, है ना, 23 5 28 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा, है ना, 7 त्रिका 21, 7 चौका क्या होता है 28, पूरा पूरा कट गया क्या, यानी कट गया, यानी विषम दिन क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ से। तो अब बताइए कि जो है 0 सन 2000 में आया था और सन 2023 जो 23 है उसमें विषम दिन कितने आ गए, 0 आ गए। तो आपने सन 2023 में कुल कितने विषम दिन ज्ञात कर लिए, 0। जब आपने ज्ञात कर लिया विषम दिन 0, आइए थोड़ा छोटा करते हैं आपको, है ना, सन 2023 में जो विषम दिन कितने हो गए, 0 हो गए आपका, है ना। अब आइए शुरू करते हैं आपका, है ना, सन 2023 तक तो विषम दिन 0 लेके आए हो आपका। ये बताओ कि जनवरी अब आएगा ना, जनवरी कितने के महीना होता है आपका, हमें कहाँ जाना है, जुलाई तक। जनवरी होता है 31, फरवरी, फरवरी बताओ सन 2024 का है तो जो है 28 की होगी, 29 का, तो ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा ना, लास्ट के 2 डिजिट कट गए, यानी फरवरी कितनी की होगी, 29 से होगी। जनवरी, फरवरी, और उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, मार्च, मार्च कितने का होगा आपका, 31 का होगा आपका। मार्च के बाद होता है अप्रैल, अप्रैल कितने का होगा, 30 का। अप्रैल के बाद क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई 31 का होता है। और जून होता है कितने का, 30 का। और आपको पता है कितने जुलाई का ज्ञात करना है, 21 जुलाई का। पूरे के बटा क्या करना है, बस 7 कर देना, काट दीजिए। अभी आप ऐसे मत जोड़ने जाएंगे तो जो आपको जोड़ते रह जाएंगे, ऐसे मत काटिएगा, ऐसे काटेंगे, देखिए 7 से काटेंगे, 7 तरीका क्या हो गया, 7 चौका 28, शेष कितना बचा, 3, 7 चौका 28, विषम दिन कितना हो गया आपका, 1 हो गया। और यहाँ 7 चौका 28, विषम दिन कितने बचे, 3, शेष कितना, जितना शेष बच रहा वही विषम दिन होते हैं, मैंने पहले बताया आपको। 7 चौका 28 विषम दिन 2, 7 चौका 28 विषम दिन 3, यहाँ 2, यहाँ कितना होगा, ये पूरा पूरा कट गया। जब कट गया तो विषम दिन क्या होगा, 0, 0 लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत ही नहीं आपका, जोड़ दीजिए यहाँ से। 3 1 4 जो है 4 3 7, 7 2 9, 9 3 कितना होता है मेरे भाई, 12, 12 2 14। विषम दिन कितने आ गए, फिर से 14 आ गया। क्या 14 आपका जो है 7 से कटे कि नहीं कटेगा, 7 दूना के 14, क्या कुछ शेषफल बचा, शेषफल नहीं बचा। जब नहीं बचा तो क्या बचा, 0, यानी आज जो है 0। 0 को कौन सा दिन है मेरे भाई, बताइएगा, 0 विषम दिन आया तो 0 विषम दिन को कौन सा दिन है आपका, रविवार। आज कौन सा दिन है, रविवार। आपको कैलेंडर समझ में आए, बिल्कुल इजी है, बस इसको नोट कर लीजिए आप लोग एंड स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे चले, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े आपका। और आप किसी भी जो है किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं, मैथ के किसी भी टॉपिक पे, रीजनिंग के किसी भी टॉपिक पे, तो आप हमें कमेंट करिए। मैं उस पर अगर आपका जो भी डाउट होगा उस डाउट को मैं कंप्लीट तरीके से आपको किसी वीडियो में लाकर मैं बताऊंगा। आपको जितने भी क्वेश्चन हो उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में करते रहिए, और एक दिन सभी के जितने भी जो है क्वेश्चन होंगे उनके हम डाउट क्लास ले लेंगे आपका, चाहे मैथ के क्वेश्चन हो या रीजनिंग के क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके, ठीक है। हाँ, तो अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं मेरे भाई। जैसे ही हम बढ़ते हैं ना, तो लिखा हुआ है यहां से बताइए 5 है, लिखा हुआ है 5 जनवरी, 5 जनवरी है ना, लिखा है सन 2000 है ना, लिखा हुआ है 5 जनवरी सन 2005 को, है ना, कौन सा दिन है बताइए, को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा बताइएगा। ये बढ़िया, 5 जनवरी सन 2005 को कौन सा दिन होगा, वास्तविक दिन की बात कर रहा है। तो आप भैया सबसे पहले मैं 2-3 बताता हूँ, उसके बाद आपका जो है दायित्व होगा, आप करिएगा। सबसे पहले हमें जितना दिया हुआ उससे 1 वर्ष पीछे, जो वर्ष बीता है अभी, कौन सा वर्ष बीता है, जो है सन 2000 क्या बीता हुआ, 4। अभी सन 2004 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 2000 प्लस क्या हो जाएंगे मेरे भाई, 4 हो जाएगा, है ना।
2000 जो है पूरा पूरा 400 से कट जाएगा, तो इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 4 है तो 4 को आप 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 है ना, यानी कितनी बार भाग गया, एक बार, इसमें प्लस कर दीजिए उसको, है ना। क्या ये 7 से कट छोटा है कि बड़ा, तो छोटा है, तो 7 से काटेंगे नहीं, तो 4 1 5। विषम दिन कितने हो गए आपके सन 2024 तक का, बताइएगा 5। विषम दिन सन 2024 जो सॉरी सन 2004 तक का कितना आ गया, 5। यानी सन 2004 तक आपने कितना रुपया कमाया था, 5 रुपया। अब देखते हैं कितना विषम दिन आता है आपका, तो 5 लेके आ रहे हैं हम पीछे से आपका, है ना। अब हमें कितने जनवरी की बात करनी है, स्टार्टिंग है ना, शुरू का तो सबसे पहला महीना ही कौन है, जनवरी। और जनवरी में कितने जनवरी की बात कर रहा है, 5 जनवरी की। 5 5 10, इसको किससे भाग करना है, 7 से। तो बताइए 10 को आप 7 से भाग करोगे मेरे भाई, तो कितना होगा बताइएगा आपका, 3। कितना आया मेरे भाई, 3। और 3 जो है आ गया, 7 1 कम 7, जो है शेष कितना बचा, 3। 3 को कौन सा दिन था, आइए आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, है ना। हमने बताया था 1 को क्या है सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को क्या है बुधवार। तो कौन सा हमारा आंसर होगा मेरे भाई, बुधवार। दिख रहा है आपको आंसर, 3 है। 3 हमारा शेषफल आया है ना यहाँ पे, शेषफल कितना आया, 3, यानी विषम दिन हो गया 3। तो 3 को कौन सा दिन होता है, बुधवार। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगाइए आपका, ये कैलेंडर शुरू से लेकर अंत तक कहीं भी ये कैलेंडर आपका फेल नहीं होगा आपका। कुछ कैलेंडर होते हैं जो वर्ष 1947 के बाद काम करते हैं, कुछ कैलेंडर है ना 1800 से पहले काम नहीं करते हैं, है ना। कुछ कैलेंडर 1947 से पहले काम नहीं करते हैं, लेकिन ये कैलेंडर जो आपका पूरी तरीके से जो है ना, जहां से कैलेंडर ये बना है वहां से लेकर अब तक कहीं भी जो है इसमें आपको फॉल्ट नहीं मिलेगा। एकदम बेस्ट मेथड है आपका, है ना। और कहीं मैंने किसी सूत्र के बारे में जिक्र ही नहीं किया, है ना। जो आपके पास जो है, बस अगर इसको आपने सीख लिया तो किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं है आपको। आइएगा आगे देखते हैं यहां से क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां से। लिखा है 16 है ना मार्च 1900 है ना 52 को कौन सा दिन होगा, बताइएगा को कौन सा दिन होगा। है ना 16 मार्च 1952 को कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन ये है आपके लिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा आप, है ना। देखते हैं आपके लिए, है ना, टाइम देते हैं 30 सेकंड। चलिए देखते हैं क्या है ना। भैया सबसे पहले जो बीता है मैं बात करूंगा उसकी, जो बीता वर्ष है उसकी बात करेंगे। तो बीता वर्ष कौन सा, 1951 बीता है। 1900 क्या बीता, 51 बीता है ना। जब 1951 बीता तो इसको कितने खंड में टूटेंगे, ये 3 खंड में, क्योंकि 1600 होगा, 300 होगा, और फिर क्या होगा आपका 51 होगा। 1600 विषम दिन कितने हैं आपके, 0। 300 विषम दिन कितने हो गए, 1। और अभी अभी क्या बचा, 51। 51 में आप बस 4 से डिवाइड करो, तो सॉरी 51 में करना है ना, 51 में 4 से करिएगा आपका क्या होगा, 12 चौका 48। पूरा भाग कितनी बार जाएगी मेरे भाई, 12 बार। जो शेष होगा उससे हमसे मतलब नहीं है, जो शेष होगा उससे हमसे मतलब नहीं है। कितना गया आपका, 12। और हमने बताया इसमें 12 क्या करिए, प्लस करके उसको किससे डिवाइड करिएगा, 7 से। क्यों प्लस करते हैं आपको पता चला है ना। तो यहाँ होगा आपको, अगर नहीं चाहते हो जोड़ के काटना, डायरेक्ट काट दो आपका, 7 सते 49। कितना विषम दिन बचा यहाँ से आपका, तो बताएंगे सर 2 बचा। और 7 1 कम 7, कितना जो बचा यहाँ से शेष, 5। तो फिर हो गया 5 2 7, ये 7 फिर से 7 से 7 कट जाए कि नहीं कट जाए, बताइए। 7 से 7 कट गया ना आपका, यानी यहाँ विषम दिन क्या हो गया, 0। यानी यहाँ हो गया 51 में विषम दिन कितने हो गए, 0। तो ये तीनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 0 1 0। विषम दिन कितना तैयार हुआ, 1। जब 1 तैयार हुआ आपका मेरे भाई, तो चलेंगे यहाँ से क्या, कितने मार्च को चलना हमें, 16 मार्च में ना। तो ध्यान रखना है कि जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं वो महीना कौन सा आपका, यानी वो साल कौन सा, शताब्दी वर्ष है कि लीप वर्ष है, सॉरी लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। इसको 4 से भाग करेंगे तो 13 चौका क्या होता है, 52। पूरा पूरा कट जाएगा, यानी ये कौन सा जो वर्ष है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है, 29 की। आइएगा, तो अभी 1 रुपया हम कमा के आए सन कब तक, 1951 तक। 1952 में हम क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो जनवरी होता है कितने का, 31 का। फरवरी कितने का होता है आपका, इसमें 29 का होगा ना, क्योंकि लीप वर्ष है। और मार्च,
कितने मार्च की बात कर रहा है, 16 मार्च की। भाई भाग जो क्या करिए, यहां से भाग करिए 7 से, तो 7 जो चौका 28, शेष कितना बचा 3, 7 चौका 28, शेष कितना बचा 1, 7 गुना के 14, शेष कितना बचा आपका 2। सबको जोड़ दिए, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7। क्या मेरे भाई 7 7 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यानी विषम दिन कितने आ गए, 0 आ गए। और जैसे ही 0 आ गया तो 0 को कौन सा दिन था मेरे भाई, तो आपको पता है कि रविवार था, क्योंकि हमने शुरू किया था कहां से, 1 2 3 4 5 6 और 0। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और क्या होगा आपका रविवार। 0 को कौन सा दिन होगा आपका, रविवार होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं आपका, है ना। मैं 2 वीडियो बताया था आपके लिए लाऊंगा, है ना। पहला वीडियो आपके लिए है, लाया गया यहां से लिखा है ना, लगाइएगा आप, लिखा है 6 मार्च, है ना, 1995 को कौन सा दिन है। दिन होगा, आज के लिए वास्तविक दिन ही निकलवाएंगे आपसे, है ना। और अगले दिन जितना भी आपके सारे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसको ले आएंगे, एक दो वीडियो में सब कुछ खत्म। ठीक है, आइएगा देखते हैं यहां से क्या बनेंगे। 6 मार्च 1995, 1995 से पहले मुझे कहां जाना है आप बताइएगा, तो बताएंगे सर 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले यानी 1994 के पास जाएंगे। तो इसको 3 भागों में टूटेगा कि नहीं टूटेगा आपका, कितना टूटेगा 1600, कितना टूटेगा आपका 1600 टूटेगा ना आपका। फिर कितना टूटेगा आपका 300, और फिर कितना टूटेगा आपका 94। 1600 में विषम दिन कितने हो गए मेरे भाई, तो बताइएगा 0। 300 में विषम दिन कितने होते हैं, 1। 94 के लिए हमने बताया था एक जो करने के लिए आपको मेथड, 4 से भाग करेंगे तो यहाँ 4 दूना के 8, है ना, बचा 1 14 हो गया, 4 3 क्या हो गया 12। यानी कितने विषम दिन पड़ेंगे आपके, कितने बढ़ गए 23, लीप वर्ष बढ़ गए ना आपके, 23 प्लस कर दीजिए इसमें आपका, है ना। तो इसको क्या करिए आप 7 से डिवाइड कर दिए, यहीं से आप या तो जोड़ के काटिए या ऐसे ही काट दिए। देखिए यहाँ से 7 1 कम 7 बचा, यहाँ हो गया कितना आपका 2 हो गया 24, 7 त्रिका 21 बचा यहाँ से मेरे भाई कितना, 7 त्रिका 21 बचा यहाँ से 3, और 7 त्रिका 21 कितना बच गया यहाँ से, तो 2 बच गया, 3 2 कितना हो गया मेरे भाई 5। विषम दिन कितने हो गए 5, यानी 1994 तक हम कितना कमा कर आए हैं, तो बताएंगे 5 1 6। विषम दिन कितना हो गया 6, हमें आना है मार्च में। तो पहले चले आपका जनवरी कितने का होता है 31 का, फरवरी कितने का होगा इसमें, भैया 95 है तो 4 से कटेगा नहीं, तो साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होती है 28 की होती है। जनवरी फरवरी मार्च, कितने मार्च की बात हो रही है मेरे भाई 6 मार्च की। किससे डिवाइड करना है 7 से। अब भैया ये हो जाएगा 3 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2, है ना, सॉरी 0 हो जाएगा यहाँ पे। 28 को अगर भाग करेंगे आपका तो विषम दिन कितना हो जाएगा 7 चौका 28, उससे बचेगा ही नहीं आपका। अभी एक काम को लो, फिर से जोड़ लो, 6 6 12 3 15। क्या 15 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो कि नहीं, तो 15 को डिवाइड किया जाएगा 7 से तो कितना आएगा आपका 1, यानी 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है मेरे भाई, सोमवार। कौन सा पड़ता है, सोमवार, सोमवार, है ना। ठीक है, समझ में आया आपको, है ना। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो लंबी ना हो, है ना। आगे आपको जो है कल जो है एक और जो है वीडियो बनेगा जो है कैलेंडर से संबंधित। आज वास्तविक दिन निकला, और कल के जो है जितने भी प्रकार के कैलेंडर के जो सारे क्वेश्चन होंगे वो कल हम देख लेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।